सिक्स क्लास में अभी हम लोग चैप्टर नंबर 9 एचसीएफ एंड एलसीएम छठी क्लास में हम लोग जो लेसन नंबर 9 है मसावी लसावी उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले एक एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 पे दिया है और ऊपर लिखा है डिवाइजर डिविडेंड, विभाजक और विभाज्य। यहाँ पे 36 और उसको 4 से डिवाइड करना है, 36 में 4 की भाग देना है। तो देखो कितने बार ये डिवाइड होगा, तो 4 9 जा 36, 4 9 36। तो यहाँ पे जो नीचे शेषफल बच गया वो 0। अभी यहाँ पे बॉक्स दिया, बॉक्स में भरना है। तो ये जो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को क्या कहेंगे, 4 को कहेंगे डिवाइजर या हिंदी में भाजक। 36 को क्या कहेंगे, तो 36 इधर जो बॉक्स में उधर लिखेंगे भाज्य या इंग्लिश में लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड या भाज्य। और जो भाग देने पे जो आया उसको लिखेंगे कोशंट या भागफल। तो यहाँ जो 9 है, 9 क्या है, कोशंट है या भागफल है। और जो नीचे बचा उसको बोलेंगे रिमाइंडर या शेषफल। रिमाइंडर यहाँ पे 0 0 है। अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल दिया, 65 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो जब 9 से भाग देंगे तो 9 7 जा 63, 9 7 63। और वहाँ पे रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया, 2। यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो यहाँ पे फिर बॉक्स में भरना है, तो इसको लिखेंगे डिवाइजर या भाजक। तो कितना है 9। और 65 क्या है, डिविडेंड या भाज्य है। और 7 क्या है, वो भागफल है, कोशंट जिसको कहेंगे। और 2 क्या है, रिमाइंडर। यानी यहाँ शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब होगा अगर जब 36 में 4 से डिवाइड किया यानी 4 से भाग दिया, तो अगर रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हो गया कि 4 जो है 36 का विभाजक है। व्हेन वी डिवाइड 36 बाय 4 रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। अभी देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है 65। 65 को अगर जब 9 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया, यहाँ शेषफल 2 आ गया। अगर रिमाइंडर कुछ भी आ गया, 0 के अलावा अगर कुछ भी आ गया, इसका मतलब ये जो 65 है 9 से विभाज्य नहीं है। तो 65 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा तो डिविजिबल होगा, और नहीं आ गया तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, ऐसा लिखेंगे। अब जो 36 के फैक्टर हम लोग लिखेंगे, तो फैक्टर ऑफ 36 के विभाजक, मतलब 36 में किससे किससे भाग जाता है, तो 36 के विभाजक 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। फिर 48 कैसे लिखोगे, 48 के फैक्टर, यानी 48 में किससे किससे भाग जाएगा, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 48 को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला 1, फिर 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सामान्य विभाजक निकालेंगे, यानी जो दोनों में होगा। तो ऐसा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। ये बॉक्स में भरने का है। 1 2 3 4 6 12 ये कॉमन फैक्टर है, सामान्य विभाजक है। तो हमें ऐसे ही जो भी अभी देखो प्रैक्टिस सेट 23 में यही करना है कि हमें जो भी नंबर दिया गया है वो उसका फैक्टर, उसके कौन कौन से फैक्टर वो निकालना है, उसके विभाजक कौन से हैं, फिर कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे देखो लिखा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर। जो भी नंबर दिया गया है उसका हमें फैक्टर्स निकालना है, विभाजक लिखना है, और उसके जो कॉमन फैक्टर है, सामान्य विभाजक, वो लिखना है। तो पहला नंबर दिया 12 और 16, 12 एंड 16। तो इधर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के विभाजक। तो पहले 1 लिखने का, यानी 1 से डिवाइड होगा, 1 का भाग दोगे तो 12 में। फिर 2 से, 2 6 जा 12, यानी 2 के टेबल में आएगा एक 12। फिर किसके टेबल में आएगा, 3 के, 3 4 जा 12। फिर 4 के टेबल में 4, 3 जा 12। 4 के बाद में फिर 6 के, 6 2 जा 12। फिर इसके बाद में डायरेक्ट 12 के। तो पहले जो नंबर दिया रहता है वो हमेशा 1 से डिवाइड होता है और उसी नंबर से होता है। तो ये 1 लिख देंगे और लास्ट में जो नंबर होता है वो लिख देंगे।
इसका मतलब इनसे जो है 12 में भाग जाएगा, यानी ये नंबर से भाग दोगे तो 12 में भाग जाएगा, वो डिवाइड होगा और रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा। अभी हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 के विभाजक। पहला 1 लिख देंगे, 1 के बाद में 2 से, 2 के टेबल में 16 आ जाएगा, 2 8 16, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 के टेबल में आएगा 4, 4 जा 16, 4 चौके 16, फिर 4 के बाद में 8 के होगा, 8 2 जा 16, और इसके बाद में डायरेक्ट 16, यानी 1 2 4 8 16, इससे जो है 16 डिवाइड होगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे। अब कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो, तो देखो यहाँ पे देखो 1 है, ये 1, फिर ये 2, इधर 2 है, फिर इधर 4, ये 4 है, और इसके बाद में और कोई नहीं, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1 2 4, 1 2 4 जो सामान्य विभाजक हैं 12 और 16 के, तो कौन कौन से 1 2 और 4 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमें सब क्वेश्चन करना है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो 21 24 है, तो 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 21 के विभाजक, यानी 21 में किससे किससे भाग जाएगा, तो पहला नंबर 1 लिख देंगे, इसके बाद में 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, इसके बाद में 7 से, 7 3 21 हो जाएगा, और इसके बाद में डायरेक्ट 21 लिखेंगे। इसके बाद में 24 के, तो 1 से जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा, फिर 3 से, 3 8 24, फिर 4 से, 4 6 जा 24, फिर 6 से 6 4 जा 24, 6 चौका 24, फिर इसके बाद में 8 से, 8 3 24, फिर 12 से 12, 2 जा 24, और इसके बाद में होगा 24, तो इनसे ये सब डिवाइड होगा, ये इसके फैक्टर होंगे। कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 1 है और 1 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, फिर इसके बाद में कोई भी नंबर नहीं जो दोनों में होगा, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 3, तो इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 और 3। तो ये जो सेकेंड सब क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो थर्ड सब क्वेश्चन में देखो 25 और 30 है, तो फैक्टर्स ऑफ 25, 25 के विभाजक के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 5 25। 30 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो किससे किससे भाग जाएगा, तो 1 से जाएगा, इसके बाद में 2 से, 2 से भाग जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 6 जा 30, फिर 6 से, 6 5 जा 30, फिर 10 से, इसके बाद में 15 से, और फिर 30 से। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, यानी ये सबसे इन सबसे इसको ये डिवाइड होगा 30 में भाग जाएगी। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो, इधर 1 है तो इधर 1, फिर 5, तो यहाँ पे 5 है, सिर्फ 2 ही नंबर है, तो इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स आर 1 और 5। सामान्य विभाजक क्या हो जाएंगे 1 और 5। थर्ड क्वेश्चन के बाद में अभी फोर्थ में 24 और 25 का निकालना है, तो 24 का भी हमने सेकंड सब क्वेश्चन में निकाला था और 25 का थर्ड में निकाला था, यानी 1 से भाग जाएगी, 2 से जाएगी, फिर 3 से जाएगी, 3 8 24, फिर 4 से, 4 6 24, फिर 6 से जाएगा, 6 चौका 24, फिर 8 से भाग जाएगी, 8 3 24, फिर 12 से भाग जाएगी, 12 दूना 24, और 24 से भाग जाएगी, 24 से कम 24। इसके बाद में अभी 25 के फैक्टर निकालेंगे, तो अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो क्या आता है, तो 1 है और इधर 1 है, सिर्फ ये एक ही नंबर है, बाकी कुछ भी दोनों में नहीं है, तो सिर्फ 1 ही है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर सामान्य विभाजक 1। तो ये 4 का आंसर हो जाएगा। तो जो फिफ्थ सब क्वेश्चन है उसमें 56 और 72 का है, तो 56 तो 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा कि नहीं,
तो 3 से नहीं होगा, 3 से इसमें भाग नहीं जाएगी, 4 से जाएगी। A1 से 7 8 56 होता है। फिर इसके बाद में 8 से 8 7 56 होता है, 8 7 जा 56। फिर 14 से जाएगा 14 4 जा 56। इसके बाद में 28 और इसके बाद में लास्ट में 56। एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो ये नंबर होता है ना, उसके हाफ, उसका आधा से भाग जाती है, यानी जो उसका आधा रहेगा वहाँ तक, उसके बाद में वो जो लास्ट नंबर वही नंबर आता है। जैसे 56 का आधा होता है 28, तो 28 के बाद में फिर डायरेक्ट यही नंबर आएगा, और उसके पहले जो फैक्टर होंगे वो सब मिल जाएंगे। फिर 72 का, तो अभी देखो 1 तो पहले लिख देंगे, फिर यहाँ इकाई पे देखो 2 है, यूनिट पे, तो 2 से भाग जाएगी। फिर 3 से जाएगी कि नहीं, दोनों को जोड़ो, 7 2 9 होता है, 9 में भाग जाती है, इसका मतलब 72 में भी 3 से भाग जाएगी, तो 3 लिख देंगे। फिर 4 की कसौटी जो टेस्ट क्या है कि दोनों नंबर में अगर 4 से भाग जाए पूरे नंबर में जाता है, तो 72 में 4 से भाग दो, 18 बार भाग जाएगी। इसके बाद में 4 के बाद में 6 से जाएगा, जिसमें 2 और 3 से जाता है उसमें 6 से भी जाता है, तो 6 से भी जाएगा। 6 के बाद में जो है 8 से देंगे, तो 8 9 72। इसके बाद में 9 से भी जाएगा, 9 8 72। फिर 12 6 72, 12 6 जा 72। फिर 18 4 72, फिर 18 से भी जाएगा। फिर 24 से जाएगा, 24 लिख देंगे, 24 3 72। फिर 36 2 जा 72। और इसके बाद में देखो 72 का हाफ 36 हो गया, आधा, उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट वही नंबर लिखेंगे 72। तो ये सब इसके फैक्टर हो गए। अब कॉमन फैक्टर देखेंगे जो दोनों में, तो देखो इधर 1 और 1 है, फिर ये 2, इधर 2 है, ये 4, इधर 4 है, और इसके बाद में यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है। तो ये 4 जो इसके कॉमन फैक्टर हैं, 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो इसके 56 72 के कॉमन फैक्टर्स सामान्य विभाजक क्या है, 1 2 4 8, यानी 1 2 4 8 हिस्से 56 में भी डिवाइड होगा और 72 भी होगा। 1 2 4 8 से 56 में भी भाग जाएगी और 72 में भी भाग जाएगी। तो इस तरह से जो है कि हमने इसके जो 5 सब क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया और प्रैक्टिस सेट 23 कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।